सैफ, आपका सुबह सवेरे में एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग सारे देखने वालों को। सैफ, आज बातचीत का सिलसिला हम आपकी हॉबीज, आपके शौक से करते हैं। आपको पोएट्री से कितना लगाव है और कोई आपका फेवरेट पोएट है? हाँ, फैज़ एंड गालिब। आई एम टॉकिंग रबिश। ये मेरी दादी पढ़ती थी और मेरा अब्बा पढ़ते हैं। ये कोई उम्र है इन चीज़ों को पढ़ने का? नहीं। आई एम रेड अ लॉट ऑफ वेस्टर्न पोएट्री क्योंकि मैं वहीं पढ़ा था। मैं क्या करूँ, लेकिन कहते हैं, मेरे अब्बा कहते हैं कि फैज़ इज़ अ फिनोमिनल पोएट। और पढ़ने जाएं तो कुरान शरीफ भी कमाल की पोइट्री है। सैफ, हमें ये बताइए कि आप अपना खाली वक्त कैसे गुजारते हैं और जब खाली होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? पास टाइम मतलब जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें में इंटरेस्ट है मुझे। म्यूज़िक में गिटार खेलता हूँ और या बजाता हूँ। कंप्यूटर गेम्स, सर्फिंग, इंटरनेट, किताबें पढ़ना, पिक्चरें देखना। आपको मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है ये सब खेलने के लिए? ओके, जब वक्त मिलता है, जब शूटिंग नहीं होती है तो बॉम्बे जिम खाना इज़ द ग्रेट क्लब। एवरीथिंग्स हैपनिंग देयर। The shooting club, I'm very interested in target shooting in Worli. That's a great thing I do. And then at home the whole day, I'm telling you, I can computers, books, all these things. सैफ, अब बातें करते हैं फिल्मों की। ये बताइए कि आपकी पसंदीदा विदेशी फिल्म कौन सी है? हाँ, फॉरेन फिल्म्स भी है, मतलब गॉडफादर है, ऐसी काफ़ी फिल्म है। लेकिन फॉरेन फिल्म में हिंदी फिल्म से इतनी अलग है ना कि कोई फ़ायदा नहीं कंपेयर करने का। और एक ज़माना था जब मैं सोचता था ये पिक्चर बनानी चाहिए शायद, ऐसी कुछ करनी, लेकिन बन ही नहीं सकती क्योंकि हमारे मतलब पहले जैसे वास्तव में उन्होंने हीरोज़ का बोलने का ढंग बदला। जैसे आम आदमी सड़क पे बोलता है, वैसे अगर आपका कैरेक्टर बोले तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है। और हॉलीवुड फिल्मों की ये खासियत है कि वो बहुत अच्छी तरह लिखी जाती हैं। उनके डायलॉग्स हर पिक्चर में अलग डायलॉग्स होते हैं। मतलब एक पिक्चर में अगर आदमी अमीर है तो ऐसे बात करेगा, गरीब है तो ऐसे बात करेगा, गाली देगा तो ऐसे देगा। हमारे यहाँ तो हम एक काफ़ी सालों से एक वही स्टाइल में डायलॉग्स बोल रहे हैं और वो आज के ज़माने में थोड़ा बदल रहा है। और नेचुरली लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये बहुत रियल लग रहा है। कि ज़्यादातर हम जैसे फिल्मों में हीरोज़ बात करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं करते ना। विदेशी फिल्मों के बाद अब हिंदी फिल्मों की बात करते हैं। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन रही हैं? हिंदी फिल्म से आई थिंक फेस मधुबाला एंड you know, like body and face is Zinat Aman, and as like an actress, um, 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 I don't know, hard to say really. Let's say Amrita Singh. सैफ, ये बताइए कि हिंदी फिल्मों के आपके पसंदीदा सीन कौन से हैं, ऐसे सीन्स जो आपको हमेशा याद रहते हों? Okay, then Vastav again. The scene when Sanju is telling, or when Raghu is telling his mother at the end that whether she can get him some alcohol or whether she can save him or what, he doesn't know what's going on anymore. I thought that's one of the most powerful scenes I've seen recently. We should stop talking about Mother India now. Yeah, you know, we should talk about today little bit. We all respect the old classics, but so, I mean, it's nice that we got something to talk about today also. आइए अब आप बात करते हैं आपके कोस्टार्स के बारे में। आपको क्या लगता है कौन सी हीरोइन आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं? काजल के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगा और उनकी मेंटालिटी भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करती है। आप कितने बजे सुबह सोकर उठते हैं? नहीं, जब मुझे मतलब दिन में अगर कुछ नहीं करने के लिए मैं सोता हूँ 8 घंटे, लेकिन अलग अलग टाइम्स पे। मैं कभी कभी सुबह 7 बजे सोता हूँ और दोपहर के 1 बजे उठता हूँ या 12 बजे 2 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन सोया मैं 8 बजे। उस वक्त तक कुछ कर रहा था मैं, या तो कंप्यूटर पे या पिक्चरें देखते हुए या किताब पढ़े जा रहे हैं क्योंकि कुछ खास है नहीं करने को सुबह। और कभी जब होता है तो सुबह 7 बजे उठ के काम पे चले जाता हूँ। और सैफ, अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो आपको ब्रेकफास्ट या नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फ्राइड एग्स ऑन टोस्ट मेरा फेवरेट नाश्ता होता है। कभी कभी सिर्फ लस्सी।
सैफ ये बताइए कि खाने में आपको क्या अच्छा लगता है, दोपहर में या रात में? नहीं, कुछ फेवरेट तो नहीं है। आई सपोज बटर चिकन एंड नान, वो सिरका वाला नींबू के साथ। लेकिन अभी दोपहर को बॉम्बे में इतनी गर्मी होती है तो ज़्यादातर दाल चावल और वो कांदा जो बोलते हैं यहाँ पे प्याज को, उसकी खाने की आदत बड़ी लग गई बॉम्बे में। सैफ, आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे आउटडोर लोकेशंस पे गए हैं, तो इन सारे आउटडोर लोकेशंस में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ शूटिंग करना पसंद है? राजस्थान, विदाउट अ डाउट। राजस्थान एंड मे बी लाइक आई सेड पार्ट्स ऑफ कुल्लू मनाली, रोहतांग के पास बहुत खूबसूरत जगह है। राजस्थान, जैसलमेर, जैसलमेर और उदयपुर राजस्थान में। सैफ आजकल आप जो फिल्म कर रहे हैं ये बताइए, वो आपके लिए, आपके फिल्मी जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? हर फिल्म इम्पोर्टेंट होती है हमेशा, वरना करते क्यों। फिल्म क्या कहना, ये किस तरह की फिल्म है, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। वेल आई सपोज क्या कहना, एक फैमिली ड्रामा है इन अ वे। इट्स ऑल्सो अ लव स्टोरी। इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। इट्स द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु बिकम्स अ वुमन एंड आई am playing a man or a boy from college in her life who changes her life in various ways so that it can never be the same again. सैफ, सुबह सवेरे हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बातचीत का सिलसिला हम कल भी जारी रखेंगे। सारे दर्शकों को मेरा धन्यवाद एंड गुड बाय। सैफ, सुबह सवेरे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है। सैफ ये बताइए कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करने में यकीन रखते हैं? हाँ, काफ़ी, एवरीडे ज़रूरी होता है, दिमाग के लिए और हेल्थ के लिए भी। सैफ, क्या आपका कोई फेवरेट बुक या फिर फेवरेट ऑथर है? I used to read Ayn Rand, The Fountainhead and all this. And trashy reading, yeah, I read a lot of stuff. From serious literature to rubbish. Even rubbish is good fun sometimes. Rubbish matlab some P.G. Woodhouse. It's not rubbish at all, but it's not intellectually very heavy. I was an English student, तो स्कूल कॉलेज के बाद थोड़ा हैंगओवर रहा है कि सीरियस किताबें पढ़ो, लेकिन इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आई रादर रीड समथिंग फन। क्या सैफ ऐसी कोई जगह है जहां छुट्टियां बिताना या जाना आपको हमेशा ही अच्छा लगता है? नॉर्थ इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे इस बार हम लोग देहरादून गए थे कुछ दोस्तों से मिलने, तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे बर्फ़ देखना है, तो किसी ने कहा कि धनौल्टी में बर्फ़ गिर रही है, जो देहरादून से 3-4 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग वहाँ तक गए गाड़ी में। वैसे मैं दुनिया तो घूम चुका हूँ, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ कितनी खूबसूरत जगह हैं। कश्मीर के पास लद्दाख, तो हिमालयाज़ इज़ माई आइडियल थिंग, बट लेकिन वहाँ अपनी बीवी को ले जाओ तो एक आध दिन के बाद मार पड़ेगी कि थोड़ा रफ़ है, तो उन पर मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन अदरवाइज केरला एंड ऑल आई डोंट लाइक वेरी मच डाउन साउथ। इट्स सपोज टू बी ब्यूटिफुल, बट इट्स नॉट माई सीन। आई लाइक द डेजर्ट ऑल्सो। राजस्थान एंड द नॉर्थ इन इंडिया, बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। सैफ, इसी महीने होली है, तो आप इस रंगों के त्योहार के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या मनाते हैं? ऐसा फेस्टिवल मैंने देखा ही नहीं है आज तक। इतना मतलब कमाल का फेस्टिवल है, और दिवाली भी, दोनों बहुत कमाल के हैं। इतने रंग, इतना मज़ा मैं दुनिया में नहीं देखा मैंने। कमाल है, रियली इट्स अमेजिंग, द विजुअल इज अमेजिंग। सैफ, कल हमने आपसे आपकी नई फिल्म के बारे में बात की थी। ये बताइए कि इस फिल्म की में सबसे ख़ास आपको क्या लगता है? इस पिक्चर में सबसे ख़ास बात तो कहानी है मेरे ख्याल से। एक काफ़ी ब्रेव कहानी है, और जैसे मैंने कहा था, जो इश्यूज़ ये कहानी टच करती है, हर लड़की की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी फिल्म मैंने तो नहीं देखी जो इतनी मतलब
एक नंगे रूप में इन इश्यूज को टैकल करती है। तो इट्स क्वाइट एन एडवांस्ड पिक्चर। आई होप पीपल डोंट रिजेक्ट इट बिकॉज ऑफ दैट। इस फिल्म में आपकी को स्टार प्रीति जिंटा हैं, तो जब आप पहली बार मिले तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा? मेरी फर्स्ट इंप्रेशन ये थी कि ये इतना ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हैं और बहुत रियलिस्टिक टाइप की लड़की लगती हैं। और जब मैंने उनको एक्टिंग करते हुए देखा तो मैं खुश था कि इस फिल्म में एक ऐसी लड़की है, एक ऐसे कैरेक्टर में जो बहुत सारी लड़कियां मेरे ख्याल से इस लड़की को पसंद करेंगी, क्योंकि ये शी इवन दो शी कैन लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस, दैट्स नॉट हर ओनली स्ट्रेंथ। शी इज़ नॉट ओनली गॉट लॉट्स ऑफ मेकअप एंड नाइस हेयर एंड नाइस क्लोथ्स एंड शी इज़ अ परफॉर्मर ऑल्सो, एंड शी परफॉर्म्स लाइक अ something that I think women would like to identify with. सैफ, सुबह सवेरे हमसे एक बार फिर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस, कल फिर मिलेंगे।